हेलो एंड वेलकम टू दिस एक्सेल वीडियो सीरीज बाय डेटा स्किल अप। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे काउंट ए एंड काउंट इफ्स के बारे में। हमारे पास एक डेटा सेट है, डेट, कस्टमर, जेंडर, एज, स्टोर, लोकेशन एंड सेल्स। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आप बताइए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। हमारे पास में कस्टमर्स कितने हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल एक बेसिक वाला फॉर्मूला लगाते हैं काउंट। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ काउंट और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो रेंज है। तो हम कस्टमर का काउंट देखना चाहते हैं तो हम लोग कस्टमर की रेंज यहाँ पे देते हैं। हम यहाँ पे हेडर को एक्सक्लूड करेंगे, अदरवाइज हेडर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा काउंटिंग में। तो हमने रेंज दी है C3 टू C21, क्लोज ब्रैकेट करते हैं और एंटर करते हैं। तो हमें आंसर नहीं मिला, हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पे 0। अब इसका रीजन ये है कि जो काउंट फॉर्मूला है वो सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम को ही कंसीडर करता है। सो द डेफिनेशन ऑफ काउंट फॉर्मूला इज इट ओनली कंसीडर नंबर। सो इसका सोल्यूशन क्या है, हमें तो काउंट ऑफ कस्टमर चाहिए और हमारे पास में सारे टेक्स्ट के कॉलम है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ काउंट हम फॉर्मूला यूज करेंगे काउंट ए। अब काउंट ए का जो फॉर्मूला है ये नंबर और टेक्स्ट दोनों को कंसीडर करता है। अब यहाँ पे मैं रेंज देता हूँ, यहाँ पे कस्टमर का ही रेंज, और क्लोज ब्रैकेट करते हैं और हिट एंटर। तो हमें पता चला कि इसका जो आंसर है 19, यानी हमारे पास में टोटल 19 कस्टमर है। सो काउंट ए कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सेल एज वेल एज द नंबर, टेक्स्ट एक्सेट्रा। ठीक है, सो यह में काउंट यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है 19। ये सिनारियो कब यूजफुल है, जब आपके डेटा सेट में सारे कॉलम टेक्स्ट के हैं और कोई नंबर का कॉलम नहीं है। अगर कोई न्यूमेरिक कॉलम है, जैसे मैं इस सेल्स का काउंट करना चाहता हूं कि कितनी सेल्स की यहाँ पे एंट्री है, तो हम यहाँ पे इसके लिए काउंट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और मैं काउंट फॉर्मूला देता हूं इक्वल टू काउंट, और मैंने ये रेंज बता दी यहाँ पे न्यूमेरिकल रेंज, मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। राइट, सो यहाँ पे रेंज में मुझे आंसर क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक कॉलम को रेफर किया है। तो काउंट कंसीडर ओनली नंबर, तो डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ए। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करेंगे कंडीशनल काउंट की। मुझे काउंट ऑफ कस्टमर तो पता चल गया कि मेरे पास में 19 कस्टमर है, लेकिन मुझे ये देखना है कि इसमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। मुझे यहाँ पे कंडीशनल काउंट करना है। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द काउंट ऑफ कस्टमर बाय जेंडर। मुझे पता करना है कि मेल कस्टमर्स कितने हैं और फीमेल कस्टमर्स कितने हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है काउंट इफ्स। सो काउंट इफ्स का जो फॉर्मूला है वो क्या करता है, काउंट करता है अगर कोई कंडीशन मेट होती है तब, और आप इसमें मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। ठीक है, सो फॉर्मूला स्टार्ट होगा हमारा काउंट इफ्स। हम एस का इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये सिंगल कंडीशन के लिए भी काम करता है और मल्टीपल कंडीशन के लिए भी काम करता है। तो पहले हमें क्या बताना है, क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया। सो इसका पहला आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1। आपका जो क्राइटेरिया है उसका रेंज कहां पर है, तो हमारा क्राइटेरिया है मेल यानी कि जेंडर, और इसका जो रेंज है वो है डी कॉलम में। तो हम लोग यहाँ पे उसको रेफरेंस देंगे डी कॉलम D3 टू D21, और हम यहाँ पे क्राइटेरिया 1 में डबल कोट्स में M लिख सकते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। और हम देखेंगे इसका आंसर हमें मिल रहा है 12। लेकिन अगर आप ये डबल कोट्स में M नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं, जैसे ये L11। तो हम इसको क्या बताना चाहते हैं कि L11 के अंदर में जो वैल्यू है, जो कंडीशन लिखी है, उस कंडीशन को आप डी कॉलम में जाके ढूंढे और हमें आंसर दे। तो हमें आंसर इसका बराबर मिलेगा जो कि 12। सो मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ फीमेल कस्टमर्स के काउंट के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा काउंट टिप्स, सेम हम लोग बताएंगे क्राइटेरिया रेंज हमारा रहेगा डी कॉलम, और हम इसमें बताएंगे कॉलम, इस कॉलम में से आपको ढूंढना है एफ यानी कि फीमेल, और ये अवेलेबल है L12 के सेल में। हमें आंसर मिल जाएगा 7। अब अगर हम इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करते हैं, जो हमने यहाँ पे पहले फॉर्मूले लिखा है, इसी फॉर्मूले को अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो क्या होगा कि जो रेंज हमने दी है यहाँ पे D3 टू D21, ये हमारी रेंज बदल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कंसेप्ट को इसमें ऐड करेंगे। वो ये रहेगा कि जैसा ये फॉर्मूला हम लोग मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस रेंज को हम लोग लॉक करेंगे। इस रेंज को हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। यानी हम नहीं चाहते कि ये जो हमारा क्राइटेरिया रेंज वाला जो कॉलम है वो चेंज हो, या वो यहाँ से हम जब फॉर्मूला शिफ्ट करें तो ये यहाँ से ये भी मूव हो जाए, हम ये नहीं चाहते। तो हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक कैसे करेंगे, हम इसे फ्रीज कैसे करेंगे, हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से, और हम प्रेस करेंगे F4। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे डॉलर साइंस आ गए, यानी D के लेफ्ट में भी डॉलर है और 3 के लेफ्ट में भी डॉलर है, यानी कि आपका D3 स्टार्टिंग पॉइंट लॉक हो चुका है। और उसी तरीके से D के लेफ्ट में फिर से एक बार डॉलर है सेकंड वाले पॉइंट में, और 21 के लेफ्ट में भी आपके पास में डॉलर है, यानी आपका एंडिंग पॉइंट भी यहाँ पे क्या है, लॉक हो गया है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो आप F4 को प्रेस करें, और अगर आप लैपटॉप का कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको FN F4 को प्रेस करना हो। राइट, अब इसको मैं एंटर करता हूं तो ये मुझे आंसर तो वही दे रहा है 12। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूं, Ctrl C और Ctrl V कर देता हूं फीमेल के सेल के सामने।
आप देखिए मुझे आंसर बराबर मिल रहा है 7, और जब मैं इसे F2 करता हूं तो ये जो रेंज है D3 to D21 ये भी हमारी कांस्टेंट है, ये हमारी रेंज चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक कंडीशनल कैलकुलेशन हमने किया, कंडीशनल यहाँ पे हमने काउंट किया यूजिंग काउंट इफ्स। अब हम लोग एक और सिनारियो देखते हैं। तो सिनारियो नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ काउंट ऑफ कस्टमर बाय जेंडर फॉर लोकेशन पुणे। अब ये जो हमें आंसर मिला है ये 12 and 7, ये डेफिनेटली हमको ओवरऑल कस्टमर्स का काउंट मिला है, लेकिन मुझे इसमें से देखना है कि पुणे के लिए कितने मेल है और पुणे के लिए कितने इसमें फीमेल है। तो मेरे पास में यहाँ पे दो कंडीशन है, मुझे मेल कस्टमर को ढूंढना है, मेल जेंडर को ढूंढना है, लेकिन वो पुणे लोकेशन से होना चाहिए। इसी तरीके से मुझे फीमेल कस्टमर को काउंट करना है और वो भी होना चाहिए पुणे लोकेशन से। तो यानी हमारे पास में दो कंडीशन यहाँ पे हमें ऐड करनी है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला इसका हम लोग कैसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं काउंट इफ्स। तो पहला आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1। तो पहले हम लोग जेंडर को रेफर करेंगे। तो जेंडर का हमारा कॉलम है D3 to D21, ठीक है, और हम इस फॉर्मूले को मल्टीपल जगह यूज करने वाले, तो इसको हम लोग पहले से इसे लॉक कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F4। जैसे हमने F4 को प्रेस किया, ये रेंज हमारी यहाँ पे लॉक हो चुकी है, कॉमा। अब हम यहाँ पे देंगे क्राइटेरिया L17 विच इज मेल। हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज में से फॉर्मूला जो है फिल्टर करे सिर्फ मेल को। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा 12, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। लेकिन मैं एक और फिल्टर इसमें अप्लाई करना चाहता हूं, वो ये है कि मेल एम्प्लॉय के बाद मुझे क्या करना है, लोकेशन को फिल्टर करना है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं फॉर्मूला में दोबारा से, और ये जो हमने ब्रैकेट दिया है क्लोजिंग ब्रैकेट, इसे मैं हटा देता हूं और मैं यहाँ पे देता हूँ कॉमा। अब ये मुझे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 2 आपकी सेकंड क्राइटेरिया क्या है, क्या कंडीशन है आपकी सेकंड क्राइटेरिया। तो हम बताएंगे उसे कि लोकेशन है, आप लोकेशन के कॉलम में जाइए। अब इसको भी हम लोग नहीं चाहते कि ये चेंज हो, ये कांस्टेंट रहे, तो इसे भी हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे, कॉमा। और इसमें से मुझे क्या ढूंढना है, तो इसमें से मुझे ढूंढना है पुणे को। तो हम यहाँ पे देते हैं पुणे M16, ठीक है, M16 हमने दिया और हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट करके एंटर करते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे देखा तो हमें क्या पता चला कि पुणे लोकेशन में मेल एम्प्लॉय जो है वो है 4। अभी जो फॉर्मूला हमने बनाया ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन क्या यही फॉर्मूला हमें फीमेल के लिए भी ये सही आंसर देगा, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो फॉर्मूला को हमने ओपन किया, हमें पता चला कि जो पहले जो कांस्टेंट दो रेंज हमने दी है वो तो बिल्कुल सही है, वो तो नहीं बदलेंगे, लेकिन ये जो L17 है और M16 है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। L17 है ये मेल के लिए विच इज करेक्ट, यानी L और 17 है यहाँ पर, लेकिन जैसे ये फॉर्मूला नीचे की तरफ मूव होगा ये हो जाएगा आपका L18। सो कुछ हद तक ये सही है, मुझे आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं वर्टिकल जा रहा हूं। लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड हम क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है दोनों में क्या है, L17 और L18 में जो कॉमन फैक्टर है वो है L, जो कॉमन फैक्टर है L। तो हम क्या चाहेंगे, ये जो L वाला सेक्शन है यानी जो कॉलम सेक्शन है ये हमें लॉक करना है। तो L के लेफ्ट साइड में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डॉलर साइन को डालना रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप इसको मूव करोगे तो 17 तो चेंज होता रहेगा, 17 का 18 होगा, 19 होगा, लेकिन आपका ये L चेंज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे लॉक करेंगे, फ्रीज करेंगे यूजिंग F4। सो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F4 फर्स्ट टाइम, आप देखोगे आपको दो डॉलर साइन मिल रहे हैं, यानी ये पूरी तरह से लॉक है। फिर से आपने F4 को प्रेस किया, आप देखोगे 17 के लेफ्ट में डॉलर है और L के लेफ्ट में कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर 17 लॉक हुआ है। अब फिर से हम F4 को प्रेस करेंगे थर्ड टाइम, तो हमें पता चला कि एक और डॉलर साइन आप देख रहे हो, 17 के लेफ्ट में कुछ नहीं है लेकिन L के लेफ्ट में है। अब इसका मतलब कॉलम L जो है हमारा वो लॉक है। इसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर, तो हमें आंसर मिल रहा है बराबर से। अब हम बात करेंगे M16 की। अब ये जो M16 है ये मेल के लिए भी सेम लोकेशन है और फीमेल के लिए भी सेम लोकेशन है। जैसा कि हम नीचे की तरफ मूव करना चाहते हैं तो ये लोकेशन को हम लोग चेंज रखना, कांस्टेंट रखना चाहते हैं, इसे चेंज नहीं करना चाहते। तो M16 के पास आप अपना कर्सर रखोगे और आपको प्रेस करना है यहाँ पर F4। जैसे ही आपने F4 प्रेस किया आप देखोगे M और 16 यहाँ इसके दोनों लेफ्ट साइड में, दोनों के ही लेफ्ट साइड में आपको डॉलर का साइन मिलेगा, यानी अभी ये लॉक हो चुका है। अब आप एंटर करोगे यहाँ पे और जब आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करते हो तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। पुणे लोकेशन में मेल और फीमेल एम्प्लॉय 4 और 1 का रेशो है। आप चाहे तो इसे यहाँ पे फिल्टर करके चेक कर सकते हैं हम इसे। सो ये हमारा फॉर्मूला है जहाँ पे हमने वर्टिकल इसमें कॉलम को लॉक किया और हमने ये लोकेशन M16 यानी ये पूरे लोकेशन को हमने लॉक किया और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक सही आंसर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो क्विक वेरीफाई कर लेते हैं इसे हम लोग। सो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया, मैं यहाँ पे लोकेशन पुणे को सिलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे पता चला पुणे में 5 कस्टमर्स है
और अगर हम यहाँ पे जेंडर कॉलम देखते हैं तो 4 मेल है और 1 फीमेल है, और यही आंसर हमें हमारे फॉर्मूले के जरिए हमको मिल रहा था ये। सो ये मल्टीपल, आई होप ये मल्टीपल कंडीशन का काउंट फॉर्मूला आपको समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल कॉलम रेंज के लिए। तो जो एग्जांपल हमें सॉल्व करना है वो ये है कि फाइंड द काउंट ऑफ कस्टमर विद एज ग्रेटर देन 35। सो हमारे पास यहाँ पे एक एज का कॉलम है जहाँ पे आई थिंक मिनिमम एज 20 के आसपास है और मैक्सिमम एज 40 के आसपास है। तो हमें करना क्या है कि सारे वो कस्टमर्स का काउंट चाहिए जिसका एज हमारे पास में, जिसका एज 35 से अबव है, ग्रेटर देन 35। यानी अगर मान लीजिए कुछ आपको उन कस्टमर्स को स्पेशल डिस्काउंट देना है, या फिर कुछ आप जो है उस कस्टमर्स के लिए एक स्पेसिफिक रेंज देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पास में इस रेंज के कस्टमर्स कितने आते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं काउंट इफ्स, क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया। तो मेरा जो क्राइटेरिया है वो है एज 35 और ये मुझे मिलेगा, इसका जो रेंज है वो मुझे मिलेगा एज कॉलम में। तो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा यहाँ पे एज कॉलम विच इज E3 to E21 कॉमा। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 35 लिखता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू है, डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने 35 यहाँ पे लिखा मुझे आंसर मिल रहा है 0। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 35 जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं दिया है। तो डिफॉल्ट लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे इक्वल टू है, ये क्या सर्च कर रहा है, इक्वल टू 35, और आई थिंक इक्वल टू 35 हमारे इस डेटा सेट में कोई नहीं है, इसलिए हमें आंसर 0 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, हमें ये ऑपरेटर को यहाँ पे डबल कोट्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे उसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ और अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला में जाते हैं, मैं लिखता हूँ डबल कोट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये 35 के बाद डबल कोट्स को मैं क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। तो मुझे मिल रहा है आंसर 5। यानी कि मुझे क्या बता रहा है कि आपके पास कुल 5 कस्टमर्स है जिसका एज 35 से ज़्यादा है। तो फॉर्मूले ने जो हमें आंसर दिया है, फॉर्मूला से जो हमें आंसर मिला है 5, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं एज वाले कॉलम पे और हम यहाँ पर देखते हैं हमारा मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम 41 है। तो नंबर फिल्टर में जाते हैं और हम लोग इसे बताते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू हमें चेक करना है 35, और मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि मेरे पास में कितने कस्टमर्स है, आई हैव अ 5 कस्टमर्स हियर। सो आई होप ये सारे फॉर्मूले जो मैंने बताए आपको, काउंट, काउंट ए एंड काउंट इफ्स, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। और इस फाइल की जो प्रैक्टिस फाइल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर वहां से डाउनलोड कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें इसे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।